रक्तवाह नाड़ी से, माता की ओजवाह नाड़ी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा? ये विकल्प सही होगा, माता की रसवाह नाड़ी से। नोंगे सुश्रुत के अनुसार शाखाओं में कुल कितनी पेशियां होती हैं? सुश्रुत के अनुसार शाखाओं में कुल कितनी पेशियां होती हैं? 400। विकल्प दिया है 66, 67, 68। कौन सा होगा? 51 का ये विकल्प सही होगा। 400 की संख्या में जो है पेशियां होती हैं। नोट करिए आप लोग। 52 देखेंगे। 52 में दिया है चरक के अनुसार अस्थि का निर्माण होता है। चरक के अनुसार अस्थि का निर्माण होता है मेद धातु से। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। सुश्रुत के अनुसार पित्तज भाव है प्लीहा, नाभि, धमनी, गुदा। कौन सा होगा? 53 का सी सही होगा, धमनी। और देखेंगे 54 में दिया है चरक के अनुसार बीज संपत कौन सा भाव है? चरक के अनुसार बीज संपत कौन सा भाव है? आत्मज, रसज, सतज और सदमेतज। तो कौन सा होगा इसमें बता दीजिए। 54 का बी सही होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सुश्रुत के अनुसार मेद को किस प्रकार का भाव माना जाता है? मेद को किस प्रकार का भाव माना जाता है? तो इसे माना जाता है सम्यतज जो है मेद को भाव माना जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। में देखेंगे 2 से अधिक पेशियां किसमें पाई जाती हैं? हृदय में, बस्तिशिर में, ललाट में, नासा में। 56 का कौन सा सही होगा? तो 56 में जो है सी विकल्प सही होगा, ललाट। ललाट में जो है 2 से अधिक पेशियां पाई जाती हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। 57 में अस्तिवा स्त्रोत का मूल है। अस्तिवा स्त्रोतस का मूल है, इसमें दिया है मेद, लोम, कूप, स्नायु, त्वक, संधि, अस्थि, मेद, जघ्न। कौन सा होगा? 57 का विकल्प आपका सही होगा डी, यानी कि मेद और जघ्न जो है इसका विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे मित्रों। 58 में क्या बातें बताई गई हैं? 58 में पूछा गया है कि हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? 58 का डी विकल्प सही होगा, मांस, मेद, कफ व रक्त। मांस, मेद, कफ व रक्त से जो है हृदय की उत्पत्ति होती है। नोट कर लीजिए। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। कृष्ण मंडल का प्रमाण है। कृष्ण मंडल का प्रमाण है, इसमें भी विकल्प सही होगा। नेत्र के प्रमाण का 1/3 भाग होता है। नोट करना इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा गया है 5 बार कम से कम। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। 60 में पूछ दिया है कि हृदय उत्पन्न होता है। हृदय उत्पन्न होता है, इसमें होगा रक्तसार और कफ जो है हृदय में उत्पन्न होता है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। सुश्रुत अनुसार सम शरीर का प्रमाण अंगुल में है। सुश्रुत अनुसार सम शरीर का प्रमाण अंगुल में है। ये विकल्प में क्या दिया है? 120। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 62 देख लेंगे। वाग्भट के अनुसार स्तन की सामान्य मात्रा है। वाग्भट के अनुसार स्तन की सामान्य मात्रा है 1 प्रशस्त, 2 प्रशस्त, 4 अंजलि, 2 अंजलि। 62 का डी विकल्प सही होगा, 2 अंजलि। इसका जो है टिक कर लीजिए आप लोग। फिर 63 में देखेंगे भग की लंबाई होती है। 63 में भग की लंबाई होती है 8 अंगुल, 12 अंगुल, 10 अंगुल, 14 अंगुल। 63 का बी विकल्प सही होगा, 12 अंगुल। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। स्त्रियों में आशय की संख्या होती है। स्त्रियों में आशय की संख्या होती है 8। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे चरक ने कोष्ठांग नहीं माना है। अमाशय, पक्वाशय, फुसफुस। कौन सा होगा? 65 का सी विकल्प सही होगा, फुसफुस को जो है कोष्ठांग नहीं माना है चरक ने। नोट कर लीजिए आप लोग। 66 में देखेंगे। गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव किस मास में होता है? गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव किस मास में होता है? सी विकल्प सही होगा, षष्ठम मास में होता है। नोट कर लीजिए। यकृत प्लेहा गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होता है? मातृज, पितज, रसज, सम्यज। 67 का जो है 67 का ये सही होगा, मातृज भाव से जो है
होता है, नोट कर लीजिए। 68 देखेंगे चरक के अनुसार रक्त व स्त्रोत मूल है हृदय, रक्त, यकृत, प्लीहा, रक्तवाहिनी, धमनी, आमाशय, कौन सा होगा? 68 का बी विकल्प सही होगा, यकृत, प्लीहा जो है इसे टिक कर लीजिए आप लोग। 69 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 69 नंबर में दिया है मेदो व स्त्रोत मूल है 69, वसा, बिक, उदर, अस्थियां, कौन सा होगा? 69 का जो है विकल्प बी सही होगा। कौन सा होगा? विकल्प बी सही होगा, यानी वृक्क होता है, नोट कर लीजिए। 70 प्रश्न देखेंगे चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर की लंबाई होती है, चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर की लंबाई होती है 84 अंगुली वर्ग, ये जो है होती है शरीर की लंबाई, नोट कर लीजिए आप लोग। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे सुश्रुत अनुसार तालु व क्लोम मूल है, सुश्रुत के अनुसार तालु व क्लोम मूल है, क्या होगा इसका विकल्प? बता दीजिए। रक्त, रस व स्तोतत, रक्त व स्तोतत, उदक व स्त्रोतस, स्वेद व स्त्रोतस। 71 का सी सही होगा, उदक व स्त्रोतस जो है सही होगा इसका विकल्प। 72 देखेंगे सुश्रुत के अनुसार हृदय व रसवाहिनियाँ धमनियाँ मूल हैं, तो प्राण व स्तोतत की, रस व स्तोतत की, प्राण व रक्त व स्तोतस की, प्राण व रस व स्तोतस की, कौन सा होगा? 72 का आपका डी विकल्प सही होगा, यानी कि जो है प्राण व रस व स्तोतस की जो है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। 73 में दिया है तनुसेविनी किसका प्रकार है? 73 का बी विकल्प सही होगा, अस्थि संधि का, नोट कर लीजिए। 74 में देखा भ्रूण में चक्षु व रूप उत्पन्न होते हैं पृथ्वी भूत से, जल भूत से, वायु भूत से, अग्नि भूत से। 74 का कौन सा विकल्प सही होगा? अग्नि भूत से, नोट कर लीजिए आप लोग। 75 देख लीजिए मित्रों, इसमें दिया है कच्छा वक्षण संधियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? 75 इसका होगा सी, उलूखल प्रकार की अस्थि संधि, सी विकल्प सही होगा 75 का, इसे नोट कर लीजिए। 76 देखेंगे शोणित फेन है, 76 का डी विकल्प सही होगा, फुसफुस। 77 देखेंगे पश्यमान कफ रक्त व मांस में उत्पत्ति होती है पेशी की, स्नायु की, जिह्वा की, वृषण की। 77 का जो है सी सही होगा, जिह्वा की, नोट कर लीजिए आप लोग। देखेंगे धन्वंतरी के अनुसार किस अंक की वृद्धि नहीं होती है? धन्वंतरी के अनुसार किस अंक की वृद्धि नहीं होती है? 78 का आप लोग बता दीजिए, इसमें डी होगा, दृष्टि की वृद्धि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 79 का देखेंगे वायु स्रोत को विदीर्ण कर मांस में विभाजन उत्पन्न करती है, मांस में विभाजन उत्पन्न करती है। 79 का ये सही होगा, पेशी। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे रक्त व कफ का प्रसाद है, रक्त व कफ का प्रसाद है। 80 नंबर प्रश्न का हृदय होगा विकल्प। 81 का देखेंगे मूल शिराओं की संख्या है, मूल शिराओं की संख्या है, डी विकल्प होगा, यानी 40 संख्या में होती है। शिराओं का मूल स्थान है, 82 में देखेंगे शिराओं का मूल स्थान है हृदय नाभि दोनों कोई नहीं, हृदय नाभि दोनों कोई नहीं। 82 का कौन सा सही होगा? नाभि होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। 83 का देखेंगे, 83 प्रश्न नंबर 83 देखेंगे मेन्यू वीरम कहाँ उपस्थित रहता है? बता दीजिए। 83 का बी सही होगा, स्ट्रेनम बोन में जो है उपस्थित होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे हाइविड बोन उपस्थित कहाँ स्थित है, इसे नोट कर लीजिए। 84 का कहाँ होगा, विकल्प कौन सा सही होगा बता दीजिए आप लोग। 84 का ये विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 85 देख लेंगे। 85 में दिया है सुश्रुत के अनुसार किस महाभूत और से गौरवर्ण की उत्पत्ति होती है? सुश्रुत के अनुसार किस महाभूत से गौरवर्ण की उत्पत्ति होती है? 85 का बी होगा, यानी तेज और जल से जो है उत्पत्ति होती है गौरवर्ण का, नोट कर लीजिए आप लोग।
86 देखेंगे लेंस का आकार होता है, 86 लेंस का आकार होता है, 86 का जो है बी होगा। उभयोतल, उभयोतल जो होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे शुक्र होता है, 87 का सी होगा सौम्य होता है। शुक्र का स्वभाव क्या होता है? सौम्य होता है। 88 देख लेंगे पुंडरीकेण सदृश हृदय श्याम धो मुखम किस ग्रंथ से लिया गया है? 88 का बी होगा सुश्रुत संहिता से लिया गया है, नोट कर लीजिए आप लोग। 89 का देख लेंगे, 89 में दिया है शुक्र शोणित गर्भाशय आत्मा प्रकृत विकार शरीर यत संज्ञा लभते, या कहाँ का उदाहरण है? 89 का देखेंगे, इसमें दिया हुआ है सी विकल्प होगा सुश्रुत संहिता के अध्याय नंबर 5 का तीसरा श्लोक है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, 90 नंबर प्रश्न में दिया है मानव शरीर में सीमांतों की संख्या होती है। प्रश्न इसमें होगा 14। मानव शरीर में सीमांतों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। 91 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जिह्वा का निर्माण किससे होता है? 91 का जिह्वा का निर्माण किससे होता है? रक्त कफ व मांस से, रक्त कफ व मांस से जिह्वा का निर्माण होता है। 92 देखेंगे पुंडरीक सदृश आकृति किसकी होती है? 92 का पुंडरीक सदृश आकृति किसकी होती है? हृदय की। सी विकल्प सही होगा। प्रश्न 93 देखेंगे बर्थोलाइन डक्ट की लंबाई होती है 1 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 93 का बी विकल्प सही होगा 2.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे स्त्रियों में मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1250 ग्राम, 1000 ग्राम। 94 का सी सही होगा 1250 ग्राम।